इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ जो घर हैं उनमें जो है वो सोलर प्लांट लगाने की योजना है। ना केवल अपने लिए मुफ्त बिजली पाएं बल्कि यदि वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद वो उस कंजम्पशन को जो भी स्थानीय डिस्कॉम्स हैं विभिन्न स्टेट्स की विभिन्न प्रदेशों की उनको वो बिजली बेच भी। इस योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही कार्य करना होगा। जिसमें अप्लाई करना है वो हमारा पोर्टल है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना। 1 किलोवाट में जो हमारी सब्सिडी है वो 33,000 रुपये है। दिन तक हमारे पास 4,533 जो है वो प्रार्थना पत्र है। 760 जो हमारे इस तरह के संयंत्र है वो लग भी चुके हैं। स्वागत है आप सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स और हमारे YouTube के दर्शकों का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और शुरू हो चुका है आपका अपना ही खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बहुत से मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रण देते हैं जिनसे बहुत सी बातें हम करते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम विद्युत यानी बिजली को लेकर बहुत सी बातें करने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से एक योजना शुरू की गई है जिसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे हिमाचल बिजली बोर्ड में सलाहकार अनुराग पराशर जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, अभी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। जी जी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और यदि इसको वैसे ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जैसा इसके नाम से ही विदित होता है। जी जी। और इसके लिए सभी प्रदेशों को बहुत सी निर्देशन जो है वो जारी हुए हैं। जी जी। और उसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है। और यदि इस योजना का यदि केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ जो घर हैं उनमें जो है वो सोलर प्लांट लगाने की योजना है जी। और इन घरों को, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि मुफ्त बिजली योजना का मतलब ये है कि इन घरों में सोलर प्लांट जो हैं ये घर के जो ऑनर्स हैं वो लगाएं और ना केवल अपने लिए मुफ्त बिजली पाएं बल्कि यदि वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद वो उस कंजम्पशन को जो भी स्थानीय डिस्कॉम्स हैं विभिन्न स्टेट्स की विभिन्न प्रदेशों की उनको वो बिजली बेच भी सकते हैं। यानी एक तो अपने बिजली के बिलों में कमी आएगी और दूसरा ये रोजगार का भी एक साधन मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ये योजना कार्यान्वित की है और आजकल अपने कार्यान्वयन के पूरे मैं कह रहा हूँ कि फुल स्विंग में जैसा ये चल रही है जी। और लोगों का रुझान बहुत अधिक इसमें बढ़ रहा है। मैं थोड़ी सी इस योजना के बारे में जानकारी दूं। जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। जी जी। यानी कि इसमें मानव का बीच में जो रोल है वो बहुत कम है। यानी आपको यदि इस योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही कार्य करना होगा, जिसमें कि कई बार देखने में आ रहा था कि मानव के जो हस्तक्षेप से था वो कई बार वो योजना उतनी सिरे नहीं चढ़ रही थी। तो इस योजना को इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना को जो है वो लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। जानकारी ऑफलाइन भी आपको उपलब्ध है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है, दोनों तरीके से उपलब्ध है। और उसके लिए हम जो इसका जो कार्य सौंपा गया है वो हिमाचल प्रदेश की डिस्कॉम यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया है। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमने थोड़े समय में ही इसमें बहुत अधिक प्रगति जो है वो हासिल की है। अब बात आती है कि इसको यदि आपने निर्णय लिया कि मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूं तो क्या इस योजना के लाभ हैं और किस तरह से इसमें आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं या जिसे हम कह सके कि इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, ये योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत जो आपने अप्लाई करना है वो हमारा पोर्टल है, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना। इसके पोर्टल पे ही आपको जाना है
वहीं अपना नाम रजिस्टर करना है। सिर्फ आपको वहां कुछ आपके बिजली बिल से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, उन उपलब्ध जानकारियों को आपने देना है और इस तरह आपका नाम जो है रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा। तो जैसे रजिस्टर हो जाएगा तो उसी तरह जो संबंधित डिस्कॉम्स हैं, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, तो आपसे संपर्क भी करेगा। तो उसके बाद ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने किलोवाट का वो संयंत्र लगाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें 1 किलोवाट का संयंत्र आप लगा सकते हैं, 2 किलोवाट का लगा सकते हैं, 3 किलोवाट का लगा सकते हैं और उससे अधिक आप जितना चाहें वो लगा सकते हैं। वो आपकी स्थिति, आपके क्षेत्रफल, है ना, और दूसरी संभावनाओं पे निर्भर करता है। तो 1 किलोवाट में जो हमारी सब्सिडी है वो 33,000 रुपए है ना, और 2 पे जो है वो 66,000 रुपए है और 3 पे किलोवाट तक जो है 85,000 रुपए है। और उसके बाद यदि आप 10 किलोवाट तक भी लगाते हैं तो आपको सब्सिडी की अधिकतम मात्रा, जैसे ये आप मान लीजिए 9 किलोवाट का आप लगा रहे हैं, 10 किलोवाट का आप लगा रहे हैं, तो आपको जो सब्सिडी है, जो अनुदान है, वो 3 किलोवाट का ही मिलेगा, है ना। तो यानी 85,000 के लगभग आपको उसमें अनुदान राशि प्राप्त होगी। अब रजिस्टर कर लिया और उसके बाद आप लोगों ने अपना नंबर देख लिया और उसी ऑनलाइन में आपको वेंडर्स भी, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको वेंडर्स की लिस्ट भी होगी, यानी उन विक्रेताओं की जिन विक्रेताओं से आपने वो सोलर प्लांट लगाना है। तो उसमें आप चूज कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसा प्लांट लगाना है, इसमें क्या स्कोप है, कितना जनरेशन हो सकती है, किस तरह की जो भी है, और वो वेंडर आपको लगा के देगा। ये आप पे निर्भर करता है कि वेंडर की लिस्ट आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विक्रेता हैं, हमारे जो हिमाचल प्रदेश स्तर पर भी कुछ विक्रेता है, तो उनके नाम एड्रेसेस होते हैं, वो आप संपर्क करके उसको लगा सकते हैं। अब बात ये रही कि मान लीजिए मेरा 6 किलोवाट है और लोड है मेरे घर का और मैं उसमें 9 किलोवाट का लगाना चाहता हूँ, तो जो 3 किलोवाट का आपका राशि होती है, जिसको हम सिक्योरिटी राशि भी बोलते हैं, या लोड जो इम्प्रूवमेंट है, संवर्धन राशि वो भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो जो राशि है उसकी, वो भी आपकी बिलों में एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा। तो उसमें ये है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने घर का जो ऊर्जा है वो सोलर के अनुसार लीजिए, और यदि उसमें ऊर्जा बचती है, बिजली बचती है, तो आप वो स्थानीय बिजली बोर्ड, यानी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को जो निर्धारित हमारा रेगुलेटरी कमीशन रेट करता है, उस दर पर बेच भी सकते हैं, यानी वो ग्रिड से भी जुड़ सकता है। तो काफी प्रगति इसमें इस योजना के अंतर्गत हमने अभी की है। पूरे प्रदेश में आज के दिन तक हमारे पास 4,533 जो है वो प्रार्थना पत्र आए हैं, है ना। और इस प्रार्थना पत्र में जो है अब तक के प्रार्थना पत्र में 760 जो हमारे इस तरह के संयंत्र है वो लग भी चुके हैं। अच्छा जी, है ना। और जिनकी जो क्षमता है वो 2702 किलोवाट है। अच्छा जी, हाँ। और अनुदान की राशि भी हम लोग देते हैं, जैसा मैंने कहा, तो अनुदान की राशि भी हम 3,48,33,775 जो रुपए है वो आज तक प्रदान भी कर चुके हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब काफी लोगों ने, ये हिमाचल प्रदेश के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको ना, और ये हिमाचल प्रदेश के इस तरह से आंकड़े हैं जो काफी हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं कि लोग इस योजना में भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है वो रुचि ले रहे हैं, और उस रुचि को अपने फायदे में भी जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब तक ये योजना चल रही है और भी लोग आगे आएंगे और इसका जो लाभ वो है वो प्राप्त करेंगे। सर, अभी आपने 1 करोड़ परिवारों के घरों को रोशन करने की यहाँ पे बात की है, तो कुछ क्राइटेरिया है इन लोगों के लिए कि ये लोग जो है वो सोलर प्लांट लगा सकते हैं? जी नहीं, ये इस योजना में केंद्रीय स्तर पर जो 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो केंद्रीय स्तर का है। जो हमारा लक्ष्य है उसमें भी हम लोग ये निर्धारित कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक जो है वो सोलर प्लांट लगा के लोगों को दें। अच्छा, ठीक है। जितना फायदा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि थोड़ा विशेष राज्य की श्रेणी में भी आता है, तो यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी आपकी विभिन्न है, तो हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे प्रदेश में इसका फायदा उठाएं। जी।
और सर हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट्स हैं, दूसरे स्टेट के हैं, रहते वो अब हिमाचल प्रदेश में ही है, जी सब जी कुछ हिमाचल सरकार से उनको आता जाता जी है। जी जी अगर वो लोग भी इस योजना का फायदा उठाना चाह रहे हैं जी। तो उनको अपने राज्य से संपर्क करना होगा बिजली विभाग के, या फिर हिमाचल? देखिए, जहां वो हमारा उपभोक्ता तब माना जाता है जब उसके बिजली बिल वहां पर होता है, यानी हाँ। उसके नाम पे बिजली कनेक्शन है। तो जहां उसके नाम पे बिजली कनेक्शन है वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। जी। जी हमारा हिमाचल प्रदेश सर एक पहाड़ी राज्य जी है, रिमोट एरियाज की हम बात करते जी हैं। सर्दियों के मौसम में देखा जाता है कि धूप बहुत कम जी जी खिलती है, जी जी धूप से सीधा कनेक्शन है इस जी जी प्रोजेक्ट का। जी। तो रिमोट एरिया में कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप इसकी? देखिए, जहां तक इसका सफलता का मापदंड है तो मैं हम्म, कहूंगा रिमोट एरिया में ये ज्यादा सफल है। हम्म, क्योंकि उस एरिया, जैसे मान लीजिए काजा क्षेत्र हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जो दूरस्थ क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र भी है, बिल्कुल। और आप उसको कठिन क्षेत्र भी कह सकते हैं। हम्म, तो इस एरिया की यदि हम बात करें तो हाल ही में ही हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने यहाँ 2 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया है। अभी उसमें जो हमारी 1 किलोवाट आवर है उसकी बैटरी स्थापित की जानी है, तो यानी वो पूर्ण रूप से काम करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में सूर्य की किरणें चाहिए, है ना। जैसे साधारणतः हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री जो टेम्परेचर है, सेल्सियस टेम्परेचर है, उसमें ये, और 30 डिग्री तक ये आपका टेम्परेचर होना चाहिए, तो भी हम कह सकते हैं कि ये बेहतर जो ऊर्जा उत्पादन कर सकता है सौर के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत अधिक किरणों की आवश्यकता है या कोई है, वो स्थिति और आपका कितना किस प्रकार से तकनीकी रूप से लग रहा है उस पे अधिक निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक भी छोटे छोटे जो हमारे सौर ऊर्जा है, इस योजना नहीं, दूसरी योजनाएं जो भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो मार्च 2026 तक जो है वो पूर्ण हरित ऊर्जा प्रदेश के रूप से जानने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के स्तर पर। तो इसमें कई प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी योजनाओं में भी सौर ऊर्जा उत्पादन योजनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, जिसका हिम ऊर्जा भी कार्य कर रहा है, HPSCV लिमिटेड भी काम कर रहा है। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि यदि हरित ऊर्जा की आप बात करें तो बहुत ज्यादा कार्य हो रहा है इस दृष्टि में। ना केवल सौर ऊर्जा, दूसरी ओर आप PSP जो हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है उसमें कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो ऊर्जा उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रदेश में जो बिजली चालित वाहन है उसका प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। और इसलिए भी जो है राज्य सरकार ने इस योजना में भी जो है उसमें भी बहुत ज्यादा लाभ दिए हैं। और ना केवल ये जो गाड़ियां हैं, और बहुत आय मात्रा में लोग ले रहे हैं, और इससे ना केवल पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, पर वर्तमान स्थिति में पेट्रोल और डीजल से ये गाड़ियां सस्ती भी पड़ रही हैं। बिल्कुल, ये बात तो जहां पर्यावरण का हित है वहां वित्तीय भी अभी तक जो स्थान अभी तक जो वर्तमान में बिजली की दरें हैं उसके अनुसार भी ये गाड़ी जो है बहुत सस्ती है अभी तक। तो लोगों में पर्यावरण के प्रति भी रुचि बढ़ती जा रही है, और वित्तीय जो है स्थिति उसमें भी ये चीज है। तो हिमाचल प्रदेश जैसे HRTC के माध्यम से बहुत ज्यादा अधिक बसें चला रही हैं, है ना। दूसरी ओर और जो हमारे लोग हैं, हिमाचल के जनता है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो है वो बिजली चालित जो है वो वाहन खरीदें, और इसके लिए स्टेट भर में अधिक से अधिक जो चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। और ई-व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जा रही है, ई-व्हीकल पे तो आपका अनुदान भी दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो ये सारे प्रयास हैं, यानी ना केवल प्रधानमंत्री सौर हर घर मुफ्त योजना, बल्कि इसके अलावा भी कई योजनाएं चल रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि मार्च 2026 तक इस राज्य को पूर्ण हरित राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। और उसमें एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि इस समय लगभग जो हमारा 88% उत्पादन है वो पूरी तरह से हरित हो रहा है। जी। लेकिन जो 12% उत्पादन है, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, तो ये उत्पादन हमें दूसरे राज्यों से दूसरे तरीके से आ रहा है। जैसे मान लीजिए अब थर्मल से आ रहा है,
तो हमारा प्रयास है कि हम वितरण के क्षेत्र में पावर मतलब विद्युत आपूर्ति वितरण के क्षेत्र में भी अधिक से अधिक जो है हरित ऊर्जा का ही उत्पादन करें और हरित ऊर्जा का ही वितरण करें। और इसीलिए हमने जो लक्ष्य है इसका हमारी सरकार ने मार्च 2026 का रखा है। जी, हरित क्रांति की ओर एक सराहनीय कदम है। और सर, आप बिजली विभाग में रहे हैं, बतौर डायरेक्टर आपने सेवाएं दी हैं, फिलहाल आप सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं। लोग कैसे बचत करें? तो बचत की बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि बिजली मुख्यतः रूप से पानी की तरह जो है वो स्टोर नहीं हो सकती है ना, तो हम उसी समय जो है इस बिजली की बचत कर सकते हैं। बिजली बचत का अभियान भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने जो है वो शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत जगह जगह कैंप लगाकर एक हमारा कार्यक्रम है पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो बचत के लिए भी प्रेरित करते हैं कि आम बल्ब की जगह एलईडी बल्ब लगाएं, घरों को रोशनदान बनाएं, घरों में अर्थिंग का उपयोग करें, सोलर ऊर्जा का अधिक उपयोग करें, जिससे वित्तीय तौर पर भी आर्थिक स्तर पर भी ये लाभ हो सकता है कि जब बिजली बचेगी तो हम उसको बाहर के स्टेट्स को बेचकर जो है, और वहां दाम जो होंगे वो हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि बाकी राज्यों में अभी तक उतनी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो कई बार वो बिजली जो है हिमाचल प्रदेश से खरीदते हैं। तो यदि खरीदते हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो अधिक दरों पे खरीदते हैं। जो हम अपने राज्य के लोगों को जो हमने बिजली की दरें रखी है उससे औसतन जो है बहुत अधिक दरों पे बेचते हैं। तो बिजली बचत से क्या लाभ है? एक तो लोगों के अपने बिजली के बिलों में कमी आएगी, दूसरा राज्य के और बोर्ड के राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से बचत को एक हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक हमारी यूनिट है दिल्ली में, उसके अनुसार आजकल जो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं तो आप देखते होंगे स्टार रेटिंग है। बिल्कुल, जितने अधिक मान लीजिए टीवी है, आपका फ्रिज है, एसी है, जितने अधिक स्टार होंगे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उतना अधिक जो है एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट होगा। यानी हम जनता से यही अपील करते हैं कि विदाउट स्टार रेटिंग BEE के मार्का के बगैर ना खरीदें इस तरह के उपकरण, जो कि सस्ते तो होते हैं लेकिन बिजली की खपत बहुत करते हैं। तो कृपया जो है वो BE मार्का जो हमारा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, उसके अनुसार ही इसको खरीदें। सर, अभी बचत का जिक्र आपने किया और सरकार की ओर से भी एक मुहिम छेड़ी गई है कि स्वेच्छा से जो आपकी सब्सिडी है वो आप छोड़ें, इसके बारे में थोड़ा आपकी राय लेना चाहेंगे? जी देखिए, ये अपील मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देती है और उस अनुदान की जो आपूर्ति है वो बिजली बोर्ड को करती है। बिल्कुल। तो उसके एवज में ये स्वाभाविक है कि राज्य सरकार को धन देना होता है और ये धन काफी अधिक मात्रा में भी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में अनुदान भी बहुत अधिक मात्रा में दिया जा रहा है। अनुदान के साथ आप देखते हैं कि 0 से 125 यूनिट तक जो है वो निःशुल्क बिजली भी अभी वर्तमान सरकार द्वारा दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी की अपील है, सरकार की अपील है कि लोग जो है वो जो धन संभव लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो लोग स्वेच्छा से इस सब्सिडी को छोड़ें, जिससे कि इस सब्सिडी को कि जो धन जुटाया जाएगा इसके माध्यम से, जो स्वेच्छा से छोड़ेंगे, उसके एवज में जो धन जो जोड़ा जाएगा उससे दूसरे जो तबके हैं जिनको आवश्यकता है उनको सारी मूलभूत सुविधाएं संपन्न करवा के उनकी जो है वो साधन संपन्नता देखी जाएगी। जैसे कि समभाव कह सकते हैं आप कि सभी को, कुछ लोग आर्थिक रूप से समाज में संपन्न होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, तो उसके बीच में दूरी मिटाने के लिए और प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने ये अपील की है कि स्वेच्छा से छोड़ें सब्सिडी और इससे बहुत लाभ मिलेगा और जो आम आदमी है जो स्वेच्छा से बिजली छोड़ने वाला, उसे भी महसूस होगा कि मैं राज्य के विकास में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा हूं। जी
सर एक आम जनता की ओर से एक सवाल है आपके लिए, जो हमारे मीटर लगे होते हैं घर में, उनकी केवाईसी करवाने की बात आ रही थी। जी जी। कभी वो बीच में चला, कभी बंद हो गया। हम्म, लोग उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए कि जो आपके पुराने बिल हैं या मीटर हैं, जो जिसके नाम पे है उनकी डेथ हो गई है, तो जी अब जी। जो आगे जिनके नाम पे होना है, थोड़ा इसके बारे में बताएं ताकि लोगों की जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो। देखिए, केवाईसी का मतलब आप जानते हैं कि अपने कस्टमर को जानना। बिल्कुल। तो किसी भी कंपनी के लिए उसके उपभोक्ता को, कोई भी कंपनी है, कोई भी पदार्थ है, उसका फीडबैक लेना और उसको जानना, जिससे कि वो उसको उस पदार्थ का उचित मूल्य देकर उसको अधिकतम लाभ दे सके। तो इसी तरह एचपीएससीबी लिमिटेड ने भी चाहा कि हम जो असली तरीके से अपने उपभोक्ताओं को जानें, जिससे उनकी समस्याएं हम सुन सकें और उनका निवारण कर सकें। और ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक हो गया है कि अपना जो पदार्थ बेचने वाला है, तो उसको अपने ग्राहकों पे बहुत अधिक नजर रखनी है, बहुत अच्छा उनको सप्लाई देना है। तो इसके लिए इसका कोई दूसरे कारणों में और दूसरे साधनों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात का उद्देश्य जो है इसके पीछे, वो यही है कि हम अपने उपभोक्ता को अच्छी तरह जानें, जिससे कि बिजली बोर्ड उनको अच्छी तरह से अधिक सुविधाएं दे सके। यही इसका मेन मकसद है और इन चीजों को हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारे बैंक आपको इस बात के लिए कह रहे हैं, जिससे कि ना केवल कोई ऐसी घटना हो, है ना, और बिजली के क्षेत्र में भी आप बिजली ले रहे हैं, हम अपने कस्टमर को जानते हैं और उस कस्टमर का मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है और उस पे बिल पे आ रहा है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो जानी जाती हैं। रही बात आपने जैसा कहा कि कोई पुराने मीटर्स हैं, तो ये कानूनी जरूरी है कि जब भी कोई भी कार्य होता है, यदि कोई घर में कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, तो उसके नाम पर जो चीजें होती हैं उसको दूसरे में निपटान करना होता है। तो कई जगह देखा आया है कि काफी समय से ऐसी चीजें चल रही हैं और इस सुविधा से हम लोग इस बात में भी सफल रहेंगे कि जो जिनके नाम मीटर हैं, कम से कम जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो भी हैं, उनके नाम मीटर हो सके। और उसके लिए हमारा बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। आप बिजली बोर्ड में आइए और उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके, जो भी उत्तराधिकारी है उनका जिनके नाम मीटर है, और जो वो उत्तराधिकार में उस मीटर को या उस संपत्ति को देना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो करके अपने नाम करवाएं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीगली ये चीज कानूनी होनी भी चाहिए कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, तो वो जो चीजें हैं, चाहे वो आप बैंक अकाउंट्स बोलिए, चाहे जो भी है, वो भी उत्तराधिकारी के नाम करवा ले। तो ये कानूनी आवश्यक है और कानूनी जरूरी भी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सामने आएंगी और हम अपने उपभोक्ता को बहुत अच्छी तरह जान सकेंगे, जिससे हम लोग उनकी सेवा भी अच्छी तरह कर सकेंगे। जी सर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कोई टोल फ्री नंबर वगैरह जारी किया गया हो उनके उपभोक्ताओं के लिए, कोई दिक्कत और परेशानी अगर उनको आती है किसी से भी संबंधित? देखिए, बिल्कुल हमारे जो नंबर हैं वो टोल फ्री नंबर हमारे पास दो हैं, 1800 180 80 60, है ना, और 1912 जी। ये दोनों नंबर हैं। इस पे आप किसी भी तरह की बिजली आपूर्ति की शिकायत कर सकते हैं। 24 घंटे ये सुविधा संपन्न है कि आपको यदि रात 3 बजे भी आप करते हो तो आपकी शिकायत सुनी जाएगी। निवारण सुबह होगा, लेकिन नोट कर ली जाएगी, जिससे कि प्राथमिकता के अधिकार पे और प्राथमिकता के अनुसार जो है आपकी समस्या का, जैसे बिजली आपूर्ति है, बिजली बिल है, ट्रांसफार्मर खराब है, इन सभी की समस्या 1912 पे सुनी जाती हैं। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आज जैसा आपने पहले बात किया कि अपना स्वेच्छा से आप यदि अपना सब्सिडी छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी 1100 नंबर है, और ये दो नंबर हैं 1100। इन नंबरों पे जाकर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे फोन कर अपना कंज्यूमर आईडी बताकर जो है वो इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको एक ओटीपी आएगा, उसके हिसाब से जो है फिर वो सब्सिडी आपको प्रदान करनी जो है वो बंद हो जाएगी, और इस तरह से आप समाज में सरकार के साथ एक बड़ा योगदान देने में सफल रहेंगे। जी
सर, बहुत सी जानकारियाँ आज आपने दी प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, बिजली बोर्ड से संबंधित दूसरे जी सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपका जो ये रेडियो है, एफएम रेडियो है, ये सूचना प्रबंधन का एक बहुत बड़ा डिवाइस है, क्योंकि इस सूचना के वितरण से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। और कई बार देखा गया है कि सूचना के अभाव में भी, और कई बार गलत सूचना के उसमें भी स्तर पर भी है कि सही सूचना जो है वो हमारे उपभोक्ताओं तक, जनता तक, आम समुदाय तक मिलती नहीं है। तो आपका जो रेडियो है ये अपनी भूमिका एक सही जो सूचना प्रबंधन है उसमें निभा रहा है, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हर विषय में सच्ची जानकारी जो है, सच्ची सूचना जो है वो लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आज जो समय की ताकत है वो सही सूचना प्रबंधन है। जिसके पास अधिक से अधिक सूचना होगी, जिसके पास सही सूचना होगी, वो उसी से लाभ उठा सकता है। क्योंकि कई प्रसारण हैं, कई सूचनाएं हैं जिसको हम अफवाह का रूप भी देते हैं। तो वो अफवाहों से तभी बचा जा सकता है जब आप जैसे प्रसारण के जो डिवाइसेस हैं, रेडियो है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, इनसे इनका प्रसारण सही हो, इनकी सूचना सही हो, जिससे कि सही सूचना जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर समाज का अंतिम व्यक्ति जो है लाभान्वित हो सके। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान अनुराग पराशर जी, जो कि बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए हैं और फिलहाल में सलाहकार के तौर पर इसी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी आपसे अपील करता है कि आप भी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सर ने अभी प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया, उस योजना का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।